अब आप कैसे देखते हैं अब जो सूरत हाल है, जैसे शान मसूद का यूनुस ने जिक्र किया, मोहम्मद वसीम तो चले हैं उनके साथ, अब उनकी टीम तो आ गई है, बिल्कुल ही समझ लीजिए बाहर हो गई है। अली तरीन क्या फैसला करते हैं तो उनका डिस्क्रिशन है। अब अगली दफ़ा ये टीम लेते भी हैं नहीं लेते, क्योंकि अब जो होता ही है ना कि अब इस दफ़ा 10 साल हो जाएंगे मुकम्मल, तो टीमें अब जो है नए सिरे से उनकी नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, तो अब देखते हैं कि कौन कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन अगर हम शान मसूद की बात करें, जैसे यूनुस कह रहे हैं कि 4 नंबर पे वो क्यों खेले, वो इसलिए खेले, वन डाउन भी खेले वो पाकिस्तान से, कि इसलिए कि जगह नहीं बन पा रही थी। फखर जमान भी थे, रिजवान और बाबर जगह नहीं छोड़ रहे। इकबाल भी फखर भी नीचे 4-5 नंबर खेले। यहीं से शुरू करता है जहाँ से यूनुस भाई ने पकड़ा। बताएं। फखर जमान को नीचे खिलाया गया ये श्योरिटी देके कि भाई आप इस नंबर पे खेलो, आप बाहर नहीं होगे। यार फखर जमान बच्चा नहीं है, उसने बात करी है, उसने बोला भाई मैं ओपनर हूँ और मैं दुनिया में परफॉर्म करके आया हूँ। उसने बोला भाई हम आपको बेहतरीन इस्तेमाल करता है, वो हम श्योरिटी दे रहे हैं ना, आप खेलें परफॉर्म करें। इस नंबर पे टीम की रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट जब लेफ्ट आर्म बॉलर आएंगे, मिडिल में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पूरा बकायदा दिमाग बना के, तो आप भाई इनिंग खराब हो गई, हम बैठे हैं ना, आप खेलो। वो खेलता रहा, 3-4 साल में खराब परफॉर्मेंस भी हुई है। एक टाइम तो ऐसा आया था फखर को बोलने भाई कब ड्रॉप करोगे, ड्रॉप हो गया था। हाँ हो गया था। तो यही तो बोल रहा ना, अब पूरी ये पिछले 6 साल से पैटर्न खराब किए गए और तरीके किसके लिए किए गए। अब आप सही सी बात करें, रिजवान और बाबर के लिए देखें जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि ये दोनों जब ओपनर जाते थे ना तो 12 से 14 ओवर खेलते हैं, जिसपे बड़ी उसके बाद 6 ओवर छोड़ के आ जाते थे और टीम का स्कोर होता था 120-130। अब आप आखिरी 6 ओवर में जी 200 कैसे करेंगे? आप मुझे सवाल का जवाब। लेकिन वो कहते हैं हमने 160 की भी पार्टनरशिप की जो इंडिया को एक दफा हो गया 2 साल में, तो वो क्या फिर चलता रहेगा? तो वो सोशल मीडिया का जमाना ना, एक दफा कर दी वो साल भर खिंच के चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो जो इनके यही चल मैंने देखे बात वही बात है ना। लेकिन आज एक हुआ ना एक मैच जिसमें डेविड वार्नर और टीम सैफर्ड ने बैटिंग की है ना, 4 ओवर खेले वो लोग, कितने रन थे 4 ओवर में? 50 वो आउट भी हो गए। लेकिन आपने देखे एक बेस तो सेट करना है ना। आप अब इसी वजह से हम देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो अभी पाकिस्तान में ये जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं और इनको मौका भी मिल रहा है। इरफान खान नियाजी को मिला, अब्दुल समद को मिल रहा है, इफ्तिखार चले सीनियर प्लेयर है लेकिन उनको मिल रहा है, उमैर बिन यूसुफ को आज चांस मिला। लेकिन उमैर बिन यूसुफ को भी देखें कि अभी कुछ 4था-5वां बॉल खेल रहे हैं और उन्होंने मार दिया नहीं, और मारा भी कैसे, अगर आपने देखा होगा कि वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, उन्होंने अपना जो लेफ्ट फुट है वो क्लियर किया और सडनली उनको बॉल थोड़ा स्लो हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर उन्होंने मजबूरन ना मारा ना खेला और वो आउट हो गए। क्यों भाई? देखिए ये आप इनकरेज कर रहे हो कि भाई ये शॉट्स खेलें वो शॉट्स खेलें। भाई बात असल में है कि अगर आपने ये देखिए ये फॉलो विकेट्स हैं, ये देखिए ये डेविड वार्नर आउट हुए हैं, लेकिन जब 4 ओवर हुए हैं तो वहां पे 57 रन पे वो 1 आउट है। अब ये देखें, अब इस बॉल को देखें, अब उनका अगर मैं स्लो मोशन में कहीं जिसको देख पाऊं तो जब उन्होंने फ्रंट शॉट खेला तो फ्रंट फुट वो बिल्कुल बाहर, लेकिन बात असल में ये कि अब यही बात हम फखर जमान के लिए कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी क्या करते हैं कि आज वो सिफर पे आउट जी, वो आज उनका आउट देखा आपने। वो हम बार ये 5-6 मैचेस से खेल रहे हैं। जब आपका बॉटम हैंड इतना सख्त हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा और आपका बैट बंद होना शुरू हो जाएगा तो आप सीधी बॉल भी जो है ना आप मिस करोगे। और ये बड़ी वरी साइन है। देखिए वो एंगल से हुआ ना, जब उन्होंने एंगल चेंज किया उनके लिए, वो वहां से बिल्कुल इतना कोई खास, वो तो एंगल से अंदर आया उनके लिए, लेकिन वो लाइन ही मिस कर गए। अभी देखिए 3 टॉप के बैटर जो मैंने उस दिन भी एक लेगेसी की बात कर रहा था, कौन के अगर मैं बाबर आजम की बात कर लूं, मोहम्मद रिजवान की बात करूं, फखर जमान की बात, इनको बहुत ज्यादा यंगस्टर देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ ने आज क्या किया, इनको फॉलो कर रहे होंगे ना कि आपने पैर क्लियर करो, शॉट मार दो, सडनली अगर वहां बॉल होगी, ऑप्शन से बाहर होगी तो आप फंस जाओगे। तो भाई ये इन तीनों बैटर्स का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान करंट क्रिकेट में, क्योंकि बाबर आजम को बहुत ह्यूज उसकी फॉलोइंग है, यंगस्टर जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, फिर फखर जमान को देख रहे हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को देख रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान आज भी वैसे आउट हुए, तो देखिए ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, और फिर जो इंटरनेशनल जो टीम्स है ना वो आएंगी और आपको एक्सपोज करेंगे और आप परफॉर्म नहीं करोगे। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से कि आप मौके फराम खुद कर रहे हैं और जो यंगस्टर हैं, जब आप भी टीम के साथ होते थे तो जो कोचेज हैं उनका रोल होता था कि बताएं कि या अपनी मर्जी करो, या आप किसी को देख के इंस्पायर होते थे, आप कहते थे मैं ऐसे खेलूंगा? नहीं, मुझे आप बताएं ना, बाबर आजम को या रिजवान को कौन बताएगा? कौन बताए मुझे?
कोचेस बताएंगे, जो कोचेस हैं वो बताएंगे। इतने बड़े प्लेयर हो गए। नहीं ऐसा नहीं होता यार, देखिए गलत इमेज जाएगा इस तरह। बात कहने का मकसद ये, आपको लगता है कि बात होती होगी? नहीं, रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ मैं, ये आपको हवा में बात नहीं कह रहा हूँ। जब पूरा स्टेडियम बाबर बताते होंगे, जब बाबर आजम को, बाबर की माशाल्लाह जो फैन फॉलोइंग है ना, जब बाबर ग्राउंड में एंटर होता है ना, वो बताते होंगे ना, क्राउड खड़े होके बाबर नहीं, इंजमाम नहीं बताते होंगे। इंजमाम तो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, नो डाउट। मैं विद रिस्पेक्ट ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बताते होंगे, मगर स्पेशली जाके बताना, एक इंजी भाई के पास जाके पूछना, और इंजी भाई खुद जाके बताएंगे भाई आप ये गलती कर, दोनों चीजों में अलग बात है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान, चलो भाई आप बड़े नाम बन रहे हो या बन गए हो, आप अपनी गलती को तो सही करोगे। हर मैच से सीखना है अगर आपने आगे जाना है। अगर ग्रांटेड समझोगे प्लेस, तो फिर इस पे हम मजीद बात करेंगे कि अगर खिलाड़ी ये समझ ले कि वो उसकी जगह पक्की है, अब उसको कोई हटा नहीं सकता, तो फिर उस सूरत में तो आप कुछ भी कर लें, वो यही होगा जो हो रहा है।